आज से कई 100 साल पूर्व की बात है। एक गांव में शंभू नामक एक किसान अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। शंभू अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे राजू को वह पढ़ा लिखाकर किसी योग्य बनाना चाहता था। उसका बेटा राजू भी काफी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित घनानंद के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वाहवाही हुई। अपने बेटे की इस सफलता पर शंभू का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा। एक रात शंभू ने अपनी पत्नी से कहा, राजू की माँ, मेरे मन में राजू को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। शंभू की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? क्या राजू की शादी ब्याह का विचार बनाया है? अरे भगवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दें। मेरा तो यह विचार है कि क्यों न हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीखकर कुछ बनकर दिखाए। मगर राजू के बापू, राजू ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? राजू की मां लक्ष्मी ने कहा, माना कि हमारा राजू समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए। सुनो राजू की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं राजू को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं, तो वह अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजगार ढूंढने में वह राजू की सहायता भी करेगा। और इस प्रकार शंभू ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर राजू को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम राजू जब अपने यार दोस्तों के साथ खेलकूद कर घर वापस आया, तो शंभू ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। राजू यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। दूसरे ही दिन शंभू ने उसे अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। राजू काफी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर राजू की आंखें चुंधिया गई। खूब भीड़ भाड़, सजी हुई दुकानें। आश्चर्य से वह सब देखता हुआ राजू अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह पता के बताए स्थान पर पहुंचा, तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब का मरखप गया था और अब तो उसके परिवार का भी कोई पता नहीं था। यह जानकर राजू बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। उसने अपने आप को दिलासा दिया और बोला, बेटे राजू, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब तो कुछ करके ही गांव लौटूंगा। पर वह जहां भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसका जान पहचान पूछने लगते, पर जान पहचान नहीं मिल पाने के कारण काम में नहीं रखते थे। राजू गांव से अपने साथ जो रुपया पैसा लेकर आया था, वह भी लगभग समाप्त होने को था। एक दिन की बात है, राजू थक-हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। तभी उसे उसकी गुरु की बात याद आई। गुरु ने उससे कहा था कि बुद्धि से बढ़कर कुछ नहीं है, बुद्धि से हर काम किया जा सकता है। राजू जहां बैठा था, वहीं पास के रास्ते में एक चूहा मरा पड़ा था। राजू की नजर उस पर पड़ी। उसी समय सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी राजू के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको,
मेरी बिल्ली कूद गई। सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो, मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है। उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। इसी बीच तांगे वाला और राजू सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए थे। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी कि बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? यह सब देखकर राजू के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? सेठ जी ने तुरंत राजू की ओर देखा और बोला, भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। यह कहकर राजू जल्दी से उस मरे हुए चूहे को एक रस्सी से बांधकर झाड़ियों के पास ले आया। चूहे को देख बिल्ली राजू के पास आ गई। फिर राजू उसे पकड़कर सेठ को दे दिया। राजू ने अपने बुद्धि का उपयोग करके चांदी का सिक्का पा लिया। हम सबको भी अपने बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से बड़ी विपत्ति का समाधान किया जा सकता है। राजू चांदी का सिक्का तो पाया ही, साथ ही सेठ से निवेदन करके उसके यहाँ काम में भी लग गया।